अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो एसईओ का है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एसईओ क्या होता है। आजकल आप लोग देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का मार्केट में बहुत ज़्यादा एक स्कोप है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ये किन लोगों के लिए एसईओ कोर्स, ठीक है, कौन लोग इसको सीख सकते हैं, पर्पज़ क्या है, मार्केट में इसका स्कोप क्या है और आप लोग इस कोर्स से सीखें क्या। बेसिकली जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जो आप किसी भी बिज़नेस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें किसी भी क्वालिफ़िकेशंस की कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बीएस की डिग्री हो, एमएस की डिग्री हो। सिंपल अगर आप मैट्रिक की हुई है, इवन आपने मैट्रिक क्लियर नहीं किया तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, ये एक स्किल है। ऑब्वियसली मार्केट में स्किल्स की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप मेरे इस कोर्स को स्टार्ट से एंड तक लेके चलेंगे, इंशाल्लाह मैं गारंटी दूँगा इस चीज़ की कि आप एट द एंड जॉब कर सकते हैं मार्केट में ईज़िली और साथ-साथ आप फ्रीलांसर बन जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद से अपनी कंपनी बना सकते हैं, खुद से अपना कोई प्रोडक्शंस कर सकते हैं, एज़ अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। एसईओ का मार्केट में इसलिए डिमांड है कि ये हर बिज़नेस की नीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक छोटा ब्रांड है या कोई बड़ा ब्रांड है, उसको भी अपनी मार्केट करवाना है, ठीक है। सम टाइम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है बट वो उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते कि वो मार्केट में अपना पैसा किस तरह इन्वेस्ट करके अपने बिज़नेस को एनहांस कर सकें। और ये हर बिज़नेस किसने लीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा ब्रांड लेट्स सपोज़ कोई भी है जो न्यू ब्रांड है, उसने भी करवानी है, कोई नया ब्रांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल केएफसी है, मैकडॉनल्ड को तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उनके पास, वो भी ऑब्वियसली अपनी मार्केटिंग करवाते हैं। सिंपल से एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको समझाने के लिए कि एसईओ ऐसे है जैसे हमारे जिस्म में रूह है। फॉर एग्ज़ाम्पल विदाउट रूह सोल वी आर अ डेड बॉडी। तो किसी भी बिज़नेस की अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं की हुई, एसईओ नहीं किया हो तो डेड बिज़नेस है। सम टाइम ये होता है कि लोग फिज़िकली पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट वो गूगल पे पैसा नहीं लगाते, एसईओ पे पैसा नहीं लगाते, ठीक। फिज़िकली में ये होता है कि आप ब्रोशर्स, साइन बोर्ड्स लोगों को बता सकते हैं कि भाई मेरा ब्रांड है, आप विज़िट करें। बट हम कितने लोगों को बता सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप है आपके किसी भी कॉलोनी में, किसी भी एरिया में, तो वहाँ 100 लोग, 200 लोग आपको विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपकी सेल्स अफ़ेक्ट करती है। हम अपनी पब्लिक को मोस्ट ज़्यादा पब्लिक को अपनी चीज़ें नहीं भेज सकते हैं, वो हमारी लिमिटेड ऑडियंस हो जाती है। इसलिए एसईओ इसलिए ज़रूरी है। सम टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई जैकेट्स लेनी है या आपने कुछ शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ देखनी है, तो आप गूगल पे सर्च करते हो। आप बेसिकली कीवर्ड सर्च करते हो कि लेट्स सपोज़ आपने कोई मूवी देखनी है, कोई जैकेट्स या कोई घड़ी खरीदनी है, तो आप लिखते हो लेटेस्ट वॉच इन पाकिस्तान, इन यूएस, कोई भी कंट्री या लाहौर, आप कुछ लोकल एरिया लोकेशन डाल के सर्च करते हैं। उसमें ये होता है कि गूगल आपको जब आप गूगल पे कोई क्वेरी सर्च करते हैं, तो गूगल आपको उन वेबसाइट्स को, उन शॉप्स को लेके आता है जिनकी एसईओ हुई होती है, जिसकी मार्केटिंग हुई होती है। बेसिकली हम लोग किसी भी ब्रांड को डायरेक्ट सर्च नहीं करते, हम कीवर्ड के ज़रिए सर्च करते हैं। उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट जितने भी रिज़ल्ट्स हमें शो होते हैं गूगल पे, उनकी अच्छी खासी मार्केटिंग हुई होती है। इसमें टेक्निकल स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए, ये चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। इवन आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, अगर आपने मैट्रिक की हुई है, तो आप इस कोर्स को ईज़िली सीख के एक अच्छा अपनी हैंडसम अमाउंट आफ्टर 1 मंथ आप अर्निंग के कैपेबल हो जाते हैं और आप अपने एक्सपेंस खुद बेयर कर सकते हैं। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इसको साथ-साथ इम्प्लीमेंट करना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वही चीज़ें आपने परफ़ॉर्म करनी है। आपके पास दुनिया कोई भी क्लाइंट आ जाता है, इवन आप लोग जॉब पे अप्लाई करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए भी दिक्कत होती है कि हम अब इंटरव्यू देना है, तो हमारी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। नहीं, आपको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये चीज़ें जो मैं बताऊँगा, वो साथ-साथ आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। साथ में आप लोग अपनी जॉब, अपना बिज़नेस भी आराम से स्टेबल कर सकते हैं। अब बेसिकली एसईओ में होता क्या है? एसईओ में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम गूगल पे ट्रैफ़िक लेके आते हैं और दूसरा ये होता है कि हम किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक और दूसरा इंडेक्सिंग। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इंडेक्सिंग क्या होती है? वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ब्रांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी नई प्रोडक्ट है,
आप उसको लॉन्च करना चाहते हो, तो गूगल को ऑब्वियसली स्टार्ट में किसी भी चीज़ का पता नहीं होगा कि आप लोगों की कौन-सी प्रोडक्ट है, इवन कि हमें भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। तो हमें गूगल को बताना पड़ता है, हमें अपनी मार्केट करनी पड़ती है। अब कैसे बताएँगे? वो गूगल के उसके पैरामीटर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फ़ॉलो करके हम अपनी प्रोडक्ट गूगल पे लगा के गूगल को बताएँगे कि भई ये मेरा चीज़ है, ये मेरी प्रोडक्ट है, आपने इसको लोगों को दिखाना है। अब एक बात माइंड में रखना है, अगर आपसे कोई भी बंदा पूछता है कि भई मुझे अपने बिज़नेस की एसईओ क्यों करवानी है? आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे आप किसी को बताओगे अपने स्किल्स के भई मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, वो आपसे अगला क्वेश्चंस करेगा कि भई आप एसईओ एक्सपर्ट हो, मेरे बिज़नेस की एसईओ करना चाहते हो, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? आपने बेटा उसको बताना है कि आप अपने इस बिज़नेस से एसईओ के ज़रिए अपने बिज़नेस को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लोगों को अपनी उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, गूगल पे लेके आ सकते हैं। जब गूगल पे आ जाएगी, लोग कोई भी चीज़ आपकी उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे आ जाएगी। लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई भी आप चीज़ गूगल पे सर्च करते हो, तो आप गूगल के पहले पेज पे रहते हो। आप कभी भी गूगल के दूसरे या तीसरे पेज पे नहीं आते। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये गूगल मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटेस्ट या वॉचेस फॉर मेन इन पाकिस्तान, राइट? अब मैंने इस कीवर्ड्स को सर्च किया, ठीक है? ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, अमूमन हम गूगल के पहले पेज पे ही रहते हैं, हम सेकंड पेज पे जाते नहीं हैं, राइट? क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें जो हमारा जो चीज़ जो हम ढूँढ रहे होते हैं, हमारा सॉल्यूशन पहले पेज पे हमें मिल जाता है, हमें सेकंड पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सम 99% आप फर्स्ट पेज पे रहते हो, सम रेयर केस में आप सेकंड पेज पे जाते हो। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हम लोग जब कीवर्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे मुझे पिक्चर्स भी आ गई, कुछ इस तरह से रिज़ल्ट्स आ गए। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेन वॉचेस प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है? ये उसका कीवर्ड है और ये उसका क्या है, शॉप का नेम है। रॉयल डॉट पी के वॉचेज़ ये उसका ब्रांड का नेम है, ड्रीम पाकिस्तान डॉट कॉम ये भी उसका ब्रांड का नेम है, शॉप का नेम है, नीचे उसका कीवर्ड है। अब ऑब्वियसली ये वेबसाइट टॉप पे क्यों आई है? इन्होंने अच्छी एसईओ की है, मार्केटिंग की हुई है। दैट्स व्हाई ये फर्स्ट पेज पे आई है। तो इसलिए मैं पहले पेज पे रह के जो भी मेरी प्रोडक्ट होगी, जो भी मुझे वॉच पसंद आएगी, मैं पहले पेज से बाय कर लूँगा। मैं सेकंड पेज पे नहीं जाऊँगा। हमें गूगल पे ऑब्वियसली फर्स्ट 10 रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, 10 वेबसाइट्स, मैं सेकंड पेज पे नहीं जाऊँगा। दूसरा क्या होता है, एक तो हम किसी भी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पे कुछ नंबरिंग नज़र आ रही होगी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आगे चलती जाएगी। तो हम किसी भी एक नंबर पे अपनी उस वेबसाइट को गूगल में स्टोर कर देंगे। एक ये होता है कि हम एसईओ में किसी भी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करते हैं। दूसरा ये होता है कि हम उस वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लेके आते हैं। अब हम ट्रैफ़िक कैसे लेके आते हैं, वो कुछ गूगल के पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम उनको फ़ॉलो करके उस स्टोर इवन आपको ये बता दूँ कि लेट्स सपोज़ आपका शॉपिफ़ाई का स्टोर है या अमेज़न है या अलीबाबा है, कोई भी है, ई-कॉमर्स कोई भी वेबसाइट्स है, जो चीज़ें मैं बताऊँगा आप उन पे ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो उनका आप ट्रैफ़िक, इंडेक्सिंग, कीवर्ड एवरीथिंग ओके हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो सेल आउट नहीं हो रही, तो वो हमारे लिए यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं। अगर वो आपको रेवेन्यू नहीं दे रही, बिक नहीं रही मार्केट में, मोस्टली लोग लेके बैठे रहते हैं, सालों तक उनकी सेल नहीं होती ऑनलाइन, वो कहते हैं कि हमारी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये है, वो है। ऑब्वियसली हर चीज़ है, बट हमें उस चीज़ को बेचना आना चाहिए। इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कैसे कर सकते हैं। अब एसईओ में ये होता है कि हम 2 चीज़ें किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लेके आते हैं, लोग आते हैं, जिस तरह फ़िज़िकली किसी भी शॉप पे लोग आप देखते हैं, ठीक है? इसी तरह हम ऑनलाइन हमारे स्टोर पे लोग आएँगे, कैसे आएँगे वे भी हम देखेंगे। अगर आपसे इंटरव्यू वाला बंदा पूछता है भई मेरे स्टोर पे ट्रैफ़िक कितनी देर में आ सकती है मेरी वेबसाइट पे, हम उसको बताएँगे कि आपकी वेबसाइट पे 1 मंथ में ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाएगी 100% और वो कहेगा कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स गूगल के पहले पेज पे कब आ जाएगी। इंडेक्सिंग का मतलब यही था कि आपकी वेबसाइट गूगल में स्टोर होना शुरू हो जाती है। किसी स्टार्टिंग में ये होता है किसी करोड़वें पेज पे होगी, जब हम काम करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता वो हज़ारवें में 500, 100, 10, 1, 2, 3 पेजेज़ पे आ जाएगी, ठीक है? तो जब पहले पेज पे आ जाएगी, आपकी ऑब्वियसली सेल ज़्यादा हो जाएगी, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा।
तो हम उसको बताएँगे कि 3 मंथ में आपका कीवर्ड गूगल के पहले पेज पे आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि एसईओ में हम क्या करते हैं, 2 काम करते हैं, एक किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक और दूसरा इंडेक्सिंग करते हैं। अब हमें गूगल के पहले पेज पे 10 रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, 10 वेबसाइट्स लेट्स सपोज़ 1, 2, 3, 4 इस तरह 10 उसमें से कुछ आपको पेजेस नज़र आएँगे एड्स वाले, एडीएस ये लिखा हुआ एड्स, ठीक है? कुछ 4 टॉप पे नज़र आते हैं और 4 बॉटम पे नज़र आएँगे आपको। जैसे ये ऐड एडी लगा हुआ है, ये ऐड राइट? अब ये क्या है? ये एसईएम है, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये सारी पेड होती है। ऑप्टिमाइज़ेशन अब आपसे बंदा पूछता है भाई ऑप्टिमाइज़ेशंस क्या होती हैं? हम उसको बताएँगे ऑप्टिमाइज़ेशन ये होती है कि हम किसी भी चीज़ की इस्लाह करते हैं, मॉडिफ़ाई करते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी अपनी रियल लाइफ़ में अपनी लाइफ़ को बेहतर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने अपनी प्रिपरेशंस की, आपने पैंट कोट पहना, आपने कहा कि आज मैं टाई नहीं लगाता हूँ, ऐसे अच्छा लग रहा हूँ। अगले दिन आप कहते हो नहीं आज मैं टाई लगाऊँगा तो और अच्छा लगूँगा। हम अपनी आप की सलाह कर रहे होते हैं। हम बच्चों की भी गाइडेंस कर लेते हैं। ये क्या होती है मॉडिफ़िकेशंस होती हैं। हम किसी भी वेबसाइट में उसकी इस्लाह करते हैं, मॉडिफ़िकेशंस करते हैं, उसके जो भी चीज़ें मिसिंग हैं उसको फ़िल करते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें ऑप्टिमाइज़ेशंस करते हैं। ऑप्टिमाइज़ेशन होगी कैसे? अकॉर्डिंग टू गूगल स्टैंडर्ड्स, वो आपको पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड्स की बात मैंने की, स्टैंडर्ड्स की बात इसलिए की फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास का एक डेकोरम होता है, माहौल होता है। अगर आप इंस्ट्रक्टर की बात को नहीं मानते हैं, तो एट द एंड इंस्ट्रक्टर आपको मेबी मिड में नंबर कम दे, क्विज़ेज़ में कम दे दे, असाइनमेंट क्यों? आपने उसकी बात को फ़ॉलो ही नहीं किया। तो इसलिए जब हम गूगल की बात को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो हमें नंबरिंग नहीं देगा, इंडेक्सिंग नहीं करेगा कि भई जो मेरे पॉइंट्स आप उसको मीट ही नहीं कर रहे हो। जो मैं बता रहा हूँ वैसा काम ही नहीं कर रहे हो। तो इसलिए हमने गूगल की जो उसने अपने पैरामीटर्स बताए हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मीट करेंगे, उसके मुताबिक ही हम काम करेंगे। इर्रेलेवेंट चीज़ें नहीं करेंगे। स्टार्ट में गूगल को नहीं पता था एसईओ क्या होता है, उसने उन वेबसाइट्स को इंडेक्स किया, उनको पहले पेज पे लेके आया, जो रेफ़रेंस के तौर पे यूज़ होती हैं। रेफ़रेंस मतलब ये कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट ली, आपने वो रिकमेंड कर दी किसी अपने दोस्त को, उसने उसी वेबसाइट से ले ली। वो उस वेबसाइट पे गूगल ने देखा कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है, उसने उसको इंडेक्स करना शुरू हुआ। आहिस्ता-आहिस्ता आफ्टर 1996 के बाद पता चला कि एसईओ भी कोई चीज़ होती है, गूगल ने उसको भी देखना शुरू कर दिया। ये चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी स्लाइड्स में भी मेंशन है, ठीक है? और मटीरियल्स भी जो बातें बता रहा हूँ आपकी स्लाइड्स में सब चीज़ें वो लिखी हुई हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हो रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएँगे। ऑप्टिमाइज़ेशन मैंने आपको बता दिया, मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपसे वो बंदा पहला क्वेश्चंस करता है, भाई मार्केटिंग क्या है? व्हाट आप जो मार्केटर हो, व्हाट इज़ द मार्केटर? और एक बात याद रखना, जो मार्केटर होता है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है। अगर आप किसी भी जगह पे काम करते हो या इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो आपसे बंदा पूछेगा, भाई आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? क्या सॉल्यूशंस है आपके पास? गूगल भी यही कहता है कि भाई आपके पास सॉल्यूशंस क्या है? अगर आप एक लैपटॉप बना रहे हो, ये ख़राब हो गया, उसके सॉल्यूशंस बताओ। ये ना बताओ कि लैपटॉप में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक टेबल ख़राब हो गया, उसको आप ठीक कैसे करोगे, टूट गया। ये मत बताओ कि टेबल किससे बनता है, क्या चीज़ है। वो कहते हैं सॉल्यूशंस दो लोगों को। अब थ्योरी या चीज़ें इस तरह की ख़त्म हो चुकी हैं। अब हर चीज़ सॉल्यूशंस बेस आ गई। तो मार्केटिंग ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ब्रांड पे जाते हो, ठीक है? तो ब्रांड वाला आपके लिए क्या करता है, एम्प्लॉयर आपके लिए डोर ओपन करता है, वेलकम करता है। वेलकम करने के बाद जो भी उसके पास डिस्प्ले में होगा, जो चीज़ें आपको पसंद आ रही दिखाएगा। नहीं भी पसंद आती तो वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, सर, यस मैम कह के आपसे मुखातिब करेगा और जाते हुए आपसे गुड बाय करेगा। अब मार्केटिंग क्या है? वेलकम से लेके गुड बाय तक जो भी कम्युनिकेशन है वो मार्केटिंग है। हम जो बोल रहे होते हैं, जो एक्ट कर रहे होते हैं, वो सारा मार्केटिंग में आ रहा होता है। अब बिज़नेस की कुछ टाइप्स होती हैं, बिज़नेस कौन-सा अच्छा है, कौन-सा, क्योंकि बिज़नेस वो बंदा करे जो एट द स्पॉट, अगर आप लोग उसको सेल करना चाहते हो, आपको इमरजेंसी है कुछ, तो ऑन द स्पॉट वो सेल हो जाए। ये नहीं कि उस बिज़नेस को टेक ओवर करने के लिए आपको किसी टीम की ज़रूरत पड़े, कोई एक्सपर्ट की, या उस एक्सपर्ट को किसी को लेके आना पड़े। अब गूगल में क्या होता है कि वो कहता है क्वालिटी ट्रैफ़िक, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोई शर्ट पहन के आते हो, तो आपका दोस्त पूछता है, भाई बड़ी क्वालिटी की शर्ट है, कहाँ से ली है? ठीक है, गूगल कहता है कि भाई आपकी चीज़ जो आपने अपनी वेबसाइट पे लगाई है, लोग खुद देख के अट्रैक्ट हो।
ये नहीं कि मैं उसको बता रहा हूँ भाई ये भी बंदा इसकी वेबसाइट है वो चीज़ ले लो। खुद अट्रैक्ट होने चाहिए। उसका लेआउट, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऐसा हो, एक बंदा जब उस प्रोडक्ट को देखे उसका दिल खुश हो जाए। इवन हम सम टाइम ये होता है कि ब्रांड की चीज़ हम सस्ते माल से किसी से लेते हैं या किसी भी रेडी वाले से ले लेते हैं, लेकिन ब्रांड ब्रांड ही होता है, फिर भी वो चीज़ अच्छी होती है, वो पायदार रह रही होती है। उसके बाद हमारे पास होता है क्वांटिटी। अब गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट, आपके स्टोर, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करने के बाद वो उसको इंडेक्स करेगा। अपनी किसी भी अगर उसको लगा भई ये वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है ग्लोबल एज की, राइट? तो गूगल चेक करेगा भई ग्लोबल एज की वेबसाइट अट्रैक्टिव है, इसने तमाम पैरामीटर्स को ओके किया हुआ है, वो किसी भी एक नंबर पे स्टोर कर देगा। चाहे वो 10वें पे करे, चाहे वो लाखवें पे करे, चाहे वो पहले पे करे, स्टोर कर देगा। क्यों? खुश होगा, उसने कहा कि पैरामीटर किए हुए हैं और उसको स्टोर कर देगा।